अगर लक्ष्मी जी रूठ जाए तो फिर जीवन की सारी सुख सुविधा, अन्न धन, मन की शांति सब छिन जाती है। तो आखिर जन्म जन्मांतर की रूठी लक्ष्मी जी को ऐतरेय जी ने कैसे मनाया था, आज की इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि दरिद्रता दूर करने का तरीका क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो की भावनाओं में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, पौराणिक काल की बात है। बहुत सारे मुनि सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए और दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए सरल तरीके ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें कई सारे उपाय मिल गए, लेकिन इन उपायों में से ऐसा कौन है जो आजमाया हुआ है और सबसे बेहतर है, निश्चित प्रभाव देने वाला है। तो इसको जानने के लिए वो सभी इकट्ठा हुए और एक ऋषि थे सूत जी, उनके पास चले गए। ऋषिगण सूत जी के पास पहुँचे और एक साथ बोले कि लगातार लक्ष्मी बनी रहे, सब पाप भी कटे, किसी भी मनुष्य के लिए इसका सबसे सरल सहज उपाय क्या है, आज हमें बतलाइए। सूत जी बोले, सब शास्त्रों ग्रंथों का मंथन करके और बार बार विचार करके मैं जिस फैसले पर पहुंचाऊं उसे सुनो। अगर कोई खाते पीते, सोते जागते, आंख मीचते, खेलते कूदते, आराम करते, भगवान का नाम जपता रहे तो सभी पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे मनुष्य से लक्ष्मी जी इस कदर खुश होती हैं कि उसकी दुस्सह पत्नी दरिद्रा को उस व्यक्ति का साथ छोड़ना ही पड़ता है। नाम जपने के लिए 12 अक्षर वाला नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही सबसे उत्तम है। जो लोग जनेऊ या यज्ञोपवीत पहनते हैं उन्हें चाहिए कि वे पहले ओम लगाएं, जबकि जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो पहले श्री लगाकर यह मंत्र जपें। यह अचूक असर वाला है। आप लोगों को इस मंत्र के जाप के प्रभाव से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसको ध्यान से सुनना। ये ऋषि सूत जी ने उन सभी ऋषियों को कहा। अब वो कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। उसने कठिन तपस्या की और लगातार प्रार्थना के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम रखा ऐतरेय। सही समय पर उसके संस्कार पूरे करके उसे पढ़ाने भेज दिया। अब आश्रम और वहाँ के गुरुजी की तमाम कोशिशों के बाद उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके बाद थक हार कर उसे घर भेज दिया गया। घर में पिता उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती, वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। ऐतरेय जी की जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इसी मंत्र को बोल पाती थी। इसके अलावा उसकी जीभ से और कोई शब्द नहीं निकलता था। पिता पढ़ाकर थक गए बेचारे। निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। नई पत्नी से 4 बेटे हुए। वे चारों वेदों के बड़े जानकार और विद्वान हुए। अपनी इस काबिलियत के बल पर उन्होंने कमाकर धन दौलत से घर भर दिया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी और उन चारों की माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता दुख में डूबी रहती थी। एक दिन उन्होंने ऐतरेय से कहा कि बेटा, तुम्हारे और भाई वेद वेदांग के विद्वान हैं, उनकी कमाई से उनकी माता को कितना सुख होता है। बेटा, एक मैं अभागिन हूँ, तुम मेरे बेटे हो, प्यारे हो, पर तुमसे मुझे अब तक कोई सुख नहीं मिला। मुझे हरदम नीचा देखना पड़ता है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। उसके चलते माता को इतना दुख है और वे उनके अनपढ़ होने से इतनी निराश हैं। ऐतरेय ने यह पहली बार जाना। माता को ढांढस बंधाते हुए ऐतरेय जी ने कहा कि आज ही मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन लेकर आऊँगा। इतना कहकर ऐतरेय एक यज्ञ मंडल में चले गए। जाने क्या हुआ कि ऐतरेय के यज्ञ मंडल में पहुंचते ही वेदी के पास बैठे यज्ञ करते वैदिक यज्ञ के मंत्र ही भूल गए। उन्हें एक भी मंत्र याद नहीं आ रहा था। वे सभी बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने वहां पहुंचकर उनसे कुछ पूछना चाहा, तो हमेशा की तरह मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही साफ उच्चारण गूंज उठा। ये सुनते ही वैदिकों को न सिर्फ मंत्र याद आ गए, बल्कि उनके मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगे। यज्ञ करने वालों के मन में ऐतरेय के लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। आज ये न होते तो सारी तैयारी बेकार जाती, हंसी होती अलग से। जरूर ईश्वर के भेजे बड़े महात्मा हैं ये। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधि विधान के साथ उनकी पूजा की। जल्द ही उन्हें पूजने वालों की भारी संख्या हो गई।
मौजूद लोग तो क्या, यज्ञ कराने वाले पंडित, ऋषि, मुनि सबने बढ़िया चढ़ावे के साथ उनकी पूजा की। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ समाप्त हुआ तो सोना, हीरे, जवाहरात आदि से ऐतरेय जी का स्वागत किया गया। जमीन, गाय और दूसरे दानों की तो गिनती ही नहीं थी। ऐतरेय ने सब धन को माता के चरणों और उनकी ढोली में डाल दिया। देवताओं के द्वारा बरसाए गए फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो गया। ऐतरेय के पूर्व जन्म के सारे पाप कट गए और जीवन भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रही। 12 अक्षरों वाला ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप सचमुच बहुत प्रभावशाली है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।